ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हम सब चतुर्थ अध्याय में आए हैं। हमने देखा कि ये कैसे सूत गोस्वामी ने भगवान के अवतरण के बारे में बताया, कैसे अलग अलग रूपों में आते हैं, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए और कैसे उनसे सदैव उनको समर्पित जीवन जी के हमें परम गति को प्राप्त करना चाहिए। अब भागवतम सुनने को बड़े ही उत्सुक शौनक आदि ऋषि इंतजार कर रहे हैं। अब सूत गोस्वामी को वो एम्पावर करके बहुत जल्दी ही अपने भागवत को प्राकट्य करने का वो जो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करने वाले हैं सूत गोस्वामी को। तो ये अध्याय का टाइटल है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारदा। हालांकि इस अध्याय में नारद का अपीयरेंस एकदम लास्ट वाले 2 श्लोकों में होता है लेकिन टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि वो उसका मेन प्राइम फोकस है। आइए हम सब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रेणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृचः शौनको ब्रवीत्। On hearing Suta Goswami speak thus, Shaunaka Muni, who was the elderly learned leader of all the rishis engaged in that prolonged sacrificial ceremony, congratulated Suta Goswami by addressing him as follows. तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि हैं, मतलब अभी व्यासदेव वापिस नरेशन में आ रहे हैं। हाँ, जो लेखक हैं अब वो अपने आप को भी कैरेक्टर में डाल रहे हैं। अहम नहीं कहा है क्योंकि ये ग्रंथ है तो उसमें सारे कैरेक्टर्स को रखा गया है। तो ऐसे सूत गोस्वामी सुन के शौनक आदि ऋषि जो थे, तो शौनक मुनि खुद पर्सनली हु वाज एल्डरली, उनके 3 गुण यहाँ बताए गए हैं कि सूत गोस्वामी यानी जो कथावाचक है, इनसे निवेदन कौन कर सकता है। कई बार हम सब देखते हैं कि कोई बहुत रिच आदमी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, उम्र में छोटा होता है, वो यंग बॉय भी लेके एकदम ऐसा इंट्रोड्यूस करता है। नहीं, किसी भी व्यक्ति को अगर अथॉरिटी देना है या उसका सम्मान करना है तो उसी फील्ड के सबसे एल्डरली और अच्छे व्यक्ति के हाथ से देना चाहिए। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि शौनक मुनि, इनके बारे में पहले उनका गुण बताया गया है कि शौनक ऋषि जो थे वृद्ध थे, यानी सबसे सीनियर मोस्ट थे वहां पे। हाँ, हमें आज भी याद है, मिथिला भोज में कभी आप जाइएगा शादी में, तो मिथिला में जो खाना होता है तो वहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि उनका 3 या 4 फैलैंक्स में मेनू आता है। एक टाइम में सारा मेनू नहीं आता है। पहला मेनू आएगा जो मेन कोर्स है, यानी चावल दाल पूरी सब्जी चटनी अचार, ये सब जो भी ऐसे टाइप के आइटम्स है, ये पहले आएंगे जो मेन कोर्स होता है। उधर स्टार्टर नहीं होता है। स्टार्टर यानी बैठ जाओ, वही स्टार्टर है महाप्रसाद गोविंद स्टार्टर है, तो बैठ जाओ। उसके बाद ये सब आता है। और जो सबसे बड़े होते हैं ना, उस माहौल में जो सबसे बड़े होते हैं, जब वो सबको पूछते हैं कि ये सब हो गया, अभी दूसरा दूसरा लॉट लाया जाए, तो उससे जब हाँ बोलते तब ये हाँ बोलते, तब जो लड़की वाले वो दूसरे लेवल के आइटम्स लाते हैं। फिर फल इत्यादि आता है। फिर जब वो खत्म होता है तो वो जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं रहता।
कि नहीं ये बोल दिया मुझे चाहिए टन्नू मन्नू, ऐसा नहीं रहता, उधर डिसिप्लिन रहता है। ये वैदिक कल्चर है, बहुत सुंदर कल्चर है। ये देखने के लिए मैं अपने मेरे बहुत सारे ब्रह्मचारी को भी लेके गया था एक दो भोजों में। एक भोज में तो गीता जयंती निकला, हम लोग वैसे ही बिना खाए निकल गए, बाद में याद है आज एकादशी है। तो वहां आप देखेंगे कि जो एल्डर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। कन्यादान भी अगर घर में सब बड़ा, सबसे बड़ा जो है, जो बड़े पापा कहते हैं जिनको, या चाचा कहते हैं, वो कन्यादान करते हैं, भले ही वो बेटी सबसे छोटे वाली भाई की क्यों ना हो। तो ये कल्चर है, ये कल्चर और रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे वृद्धा एक गुण सूत शौनक आदि शौनक मुनि का कहा गया है कि वो वृद्ध है, सबसे एल्डर है। दूसरा क्या है, और एल्डर का बात है ना, छोटे ठुकरा नहीं सकते। और एल्डर इसका मतलब नहीं कि एल्डर कुछ भी बात मतलब करवा ले, ऐसा नहीं होता। एल्डर बच्चे का ध्यान रखते हुए, उनकी चीजों को ध्यान रखते हुए आज्ञा देते हैं। लेकिन जो छोटे हैं वो कभी अपने बड़ों की बात मना नहीं करते। जब माता कैकेयी को मंथरा ने कान में बोला कि जाओ, ये जो दशरथ है बड़ा चालाक है, ये राम को रातों रात अभी राजा बना रहा है, और तुम्हारा भरत जो है वो जो है कंगाल बनेगा, उसको रास्ते पे भीख मांगना होगा। देख कैकेयी, तेरा बुरा टाइम आ गया। और माता जी लोग तो अपना ज्यादा सोचते हैं, वो लगले चली गई दशरथ के पास। 2 वर बचे हुए थे, उन्होंने बोला मुझे 2 वर चाहिए। बोले क्या? एक तो राम वनवास जाएगा और एक राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। अब जब ये मांग लिया, राज्याभिषेक नहीं होना अलग चीज है, लेकिन अब यहां से मेरा बेटा 14 साल के लिए वनवास जाएगा, ये तो बड़ा मतलब दर्दनाक चीज था दशरथ महाराज के लिए। दशरथ महाराज रोते रहे, और कई कई ने पहले, उसने मंथरा ने पहले ही पढ़ाया था, सुन कई कई, तेरा पति गिरने का एक्टिंग करेगा, पर तू मानना नहीं, फिर भी वही मांगना। वो पति रोते रह गया, लेकिन नहीं, कई कई टस की मस नहीं हुई। और जब भगवान राम को पता चला, वो माँ कैकेयी के पास गए। लक्ष्मण बहुत गुस्से में था। लक्ष्मण ने तो कैकेयी माता का माँ बाप का स्टोरी निकाल दिया। वो स्टोरी अलग है जिसमें उनका घर में ही ऐसा कुछ गुण था जो इसमें आ गया है, ऐसा बोल के कैकेयी माता तक को उसने गुस्से में बोल दिया, बेटा है। तो यहाँ लेकिन राम बोले, माता अरे आप हमको बोल देती डायरेक्टली, हम खुद चले जाते। ये आज्ञाकारी बेटा है। क्योंकि देखिए संसार में वैसे भी कुछ है नहीं, है ना। भगवान राम यही दर्शाते हैं, आप जहां जाइए, जो आपका कर्म है वो आपको फॉलो करेगा, आपको हर चीज में वही समस्याएं दिखाई देंगी। आपका स्वभाव ही आपका दोस्त और दुश्मन है। तो आपके स्वभाव से ही दोस्त और दुश्मन बनते हैं। अब अर्जुन क्षत्रिय था तो दुर्योधन उसका दुश्मन था, कोई नॉर्मल गली का आदमी उसका दुश्मन था ही नहीं। आज जो बड़े बड़े पंडित विद्वान थे वो उसके दुश्मन नहीं थे, लेकिन अगर वो ब्राह्मण बन जाता, विद्वान बन जाता, तो वो उसको दुश्मन बन जाते। अगर वो नीचे का वर्कर होता, वर्कर लेवल पे, तो वो उसका दुश्मन होता। तो आदमी का दोस्त और दुश्मन उसके जोन में होता है, उसका जोन उसके नेचर से आता है। तो यहाँ पे क्योंकि वृद्ध थे, एल्डरली थे, तो ये हमारा कल्चर है कि एल्डर्स को कभी हम ये नहीं बोलते। इनफैक्ट हमारे जो, जब हम लोग स्पेशली हमारा बैच, अभी तो आने वाला जनरेशन तो अलग ही डील करता है, पर हमें याद है कि हम हमारे बड़ों को हमेशा पाँव छूते थे। तो जब जॉब में गए ना, तो हमारे जो मैनेजर्स थे उनका नाम सर से रखते थे ना, उन्हें बड़े बड़े भाई की तरह रखते थे। तो कंपनी का ओनर आया यूएस से, कहता है कि नहीं, यू डोंट हैव टू कॉल ऑल दिस, यू जस्ट कॉल बाय नेम्स। हम बोले भाई नाम से कैसे बोलेंगे, बड़ा भाई है। ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो जो मैनेजर था बोलते थे इसको ऐसे जाने दे, फिर अपना कल्चर यहाँ वापस फॉलो करेंगे। तो ये जो कल्चर है वेस्टर्न कल्चर, वो शूद्रों का कल्चर है। वहां डायरेक्ट नाम से लेके कोई किसी से बात कर सकता है। वहां बच्चे अपने दोस्त के माँ पे भी लाइन मारते हैं। हमारे यहाँ तो पूरे गांव में अगर कोई लड़की पैदा हुई तो उस गांव की वो बेटी मानी जाती थी, उससे तो विवाह भी नहीं होता था, उसको बहन मानते थे। तो उसके शादी में जाते थे, उसके उसके रक्षा के लिए कभी भी तैयार होते थे, ये हमारी गांव की बेटी है। अरे वो शूद्रों का कल्चर है, वो शूद्र से भी बेकार है, मलेच्छ 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 चंडाल से भी गए गुजरे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे विद्वान ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग वहां जाके नौकरी कर रहे हैं। ये कली है, मार्केटिंग करके ले गया है। हाँ, जैसे आजकल हमारे सारे एक्टर, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर सब बोलते हैं आइए भैया रम्मी खेलिए, जुआ खेलिए। ड्रीम 11 में टीम बनाइए, आइए जुआ खेलिए, हम बाहर खेलेंगे, आप अंदर खेलिए। तो
सम और अदर ये बकवास कल्चर है, परंतु यहाँ देखिए कितना सुंदर बात कहा गया, वृद्धा, वो एल्डरली थे और सूत गोस्वामी यंग थे। सूत गोस्वामी यंग थे, भले ही उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था, और इस बात को समझते हुए कि वो यंग है परंतु अनुभूति है, उन्हें साक्षात्कार है, वहां इतने बड़े वृद्ध जब उनको एम्पावर करते हैं तो उस व्यक्ति को स्पेशल कृपा प्राप्त होती है। बात समझिए कि देखिए, जीव दूसरे जीव को तो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, परंतु अगर वो इच्छा कर ले तो प्रभु दे देते हैं। कई बार हम सब कहते हैं ना कि भगवान को जैसे संत महात्माओं के चरण छूते हैं तो कृपा मिलती है, तो कभी कभी संत महात्मा आपको देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपने प्रणाम दूर से भी कर दिया ना, तो भगवान देख रहे हैं कि अरे आप तो झुके थे, आपने मन में नम्र भाव लाया था, तो भगवान वहीं से कृपा दे देते, भले उस संत को भी पता नहीं कि आपने दंडोत मारा था। हम्म? ऐसा कहते हैं कि गुरु को अपने शिष्य के बारे में सब मालूम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ही आप सामने आइएगा तो भगवान उन गुरु को अपने शिष्य के बारे में वो चीज उनके मुख से निकलवा देंगे जो उसी के काम का है। इसलिए जब हम भागवत कथा करते हैं या क्लास करते हैं तो पहले प्रणाम करना चाहिए अपने आचार्यों को, अपने इष्ट को, और उनके माध्यम से हमें लोगों से बात करना चाहिए। तो यहाँ पे वृद्धा, ये पहला गुण है, किसी का सम्मान करना है तो। दूसरा, कुलपति ही। कुलपति ही का मतलब है ही वॉज हेड ऑफ द असेंबली। पूरे जो जो जितने 88,000 ऋषिगण थे, इनके वो हेड थे। हेड थे। उसके बाद तीसरा गुण आता है सूतम। देखिए, जैसे हेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपके यहाँ कोई बड़ा अतिथि आ रहा है, तो कोई बड़ा अतिथि आ रहा है तो आपके घर, आपके इधर से भी कोई बड़ा आके सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है जाओ कर दो, हार ही डालना है, 10 रुपए का हार ले आओ, डाल दो, हो गया इज्जत, चलो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो तरीका है ये थॉरली इम्पर्सनल है। लाइक आपके गुरु का जो बेड है या आपके आपसे सीनियर का भी कोई बेड है, तो उस पर आप लात नहीं रख सकते, उस पर आप सो नहीं सकते। हाँ, एक कल्चर है। हाँ, अपने गुरु के बेड पे जाके सो जाना और उसकी गैर हाजिरी में उनके वस्तुओं को, उनकी कुर्सी पे बैठ जाना, ये सब जो है ये है शूद्रों का कल्चर है। शूद्र भी ऐसा नहीं करते, ये मलेच्चों का कल्चर है। हाँ, अपने बड़ों का वस्तुओं को नम्र भाव से उसको रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। आज की जनरेशन के लिए तो ये जादू वाला चीज है, कम ऑन हु केयर्स। लेकिन ये कल्चर नहीं देंगे तो वैसे ही वो जो है, मतलब वो कल्चर चलते रहेगा, वो अपने आप में थ्रेट रहेगा सोसाइटी के लिए। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बड़ों से बात कर रहे हैं तो नम्र भाव से करें, उन वो चीजों को समझें। तो ये यहाँ पे कहा गया कुलपति ही, वो सबके लीडर थे और असेंबली के पूरे हेड थे। सूतम, अंटू सूत को से बहु रचहा, यानी लर्नेड थे। तीसरा गुण था शौनक ऋषि में कि वो लर्नेड थे, वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कैसे डील करना है। ये 3 गुण होने चाहिए अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो अब हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। शौनक उवाच, अब शौनक ऋषि कहने लगे, सूत सूतम महाभाग वदनो वदतां वर कथां भगवतीं पुण्यम यदाह भगवान शुकः। Shaunaka said, O Suta Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Srimad Bhagavatam, which was spoken by the great powerful sage Shukadeva Goswami. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, शौनक ऋषि, और मतलब क्योंकि वो हेड है तो बाय डिफॉल्ट तो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में कह रहे हैं सूत सूत। वो वोकेबुलरी है, सूत सूत यानी आवाज दे रहे हैं, करता नहीं है वो, वोकेबुलरी यानी वो उनको बुला रहे हैं, वोकेशन। हे सूत यानी ईगरनेस दिखा रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, प्लीज प्लीज आगे हमको बताइए। वो कह रहे वदनो वदताम वरहा, प्लीज स्पीक अनटू अस वदताम ऑफ दोज हु कैन स्पीक। तुम उनमें से हो, आप जो नॉर्मल है, जो लोग विद्वान होते हैं, संस्कृत के पंडित होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, संस्कृत विद्वानों में वेद पारंगत होते हैं। वेद पारंगत, जैसे वेद पारंगत में हम बोलते हैं ना त्रिपाठी, यानी 3 पाठ में रट्टा मारने वाले,
हाँ, उसके बाद होता है चतुर्वेदी, यानी चारों वेद जानने वाला, त्रिवेदी, तीन वेद जानने वाला, हाँ, द्विवेदी जो दो वेद जानने वाला। तो ऐसे प्रकार से तो या हम लोग का नाम होता था वेद पाठक, सरनेम होता है वेद पाठक, यानी जो वेद का पठन करते थे, या पाठक सरनेम भी होता है, जो पाठक होते थे साइड में असिस्ट करके पाठ करते थे, तो ऐसे उपाधियां मिलती थी। उपाध्याय भी होते थे। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग नाम से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे कहा गया कि हे सूत गोस्वामी, आप प्लीज हम सबको ये बताइए, क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं बताने के लिए, हमें श्रीमद् भागवतम कथाम भगवतीम पुण्याम, हमें श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है वो कृपया करके हमें बताइए। तो यहाँ ईगरनेस दिख रहा है। देखिए, अगर श्रोता आतुर हो तो कथावाचक उत्साह से बोल सकता है। अगर श्रोता ही ढीला ढाला हो, आराम से सो रहा है, नहीं इंटरेस्टेड है, और कथावाचक बोला, अरे नहीं आप बोल दिए ना, बोले हम है, ऐसा नहीं होता है। दोनों को उतना ही उत्साह का रिलेशन, आदान प्रदान होता है, तब वो उत्साहमयी, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह बना रहेगा तो भक्ति का प्रवाह जो है वो तेजी से होता है। तीसरा श्लोक लेते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। In what period and in what place was this first begun? And why was this taken up? From where did Krishna Dvaipayana Vyasa, the great sage, get the inspiration to compile this literature? तो शौनक ऋषि ने पूछा है सुध गोस्वामी से, ये श्रीमद् भागवतम का उद्गम कहाँ हुआ और कैसे जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं वो कैसे इन्होंने इसकी रचना की, बताइए, कृपा करके हम सबको बताइए। और ध्यान से देखिए, इसको व्यास ही लिख रहे हैं। बहुत, इसलिए उनको लिटरेरी इनकारनेशन कहा गया। कैसे लिटरेचर लिखना चाहिए उन्हीं से कोई समझ सकता है। ये सूत गोस्वामी इसलिए पूछ रहे हैं। कृपया करके क्लास के बीच में कमेंट नहीं लिखिए बड़ा बड़ा। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि देखिए, महाभारत है, रामायण है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो महाभारत जो है ये जैसे बहुत मतलब जो ऐसे कहते हैं कि उसमें सिर्फ धर्म अधर्म का व्याख्या किया गया है, और भागवत जो है इसमें उस धर्म के ऊपर, यानी सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद की बात की गई है। महाभारत में आपको सर्वधर्मान परित्यज्य दे दिया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, चिंता मत करो, तुम सभी धर्मों का अभी त्याग कर दो, सिर्फ मेरे आदेश का पालन करो, मैं परफेक्टली तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। और महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो धर्म अधर्म ये सारे ज्ञानों को दिया गया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, सारे प्रकार की चीजें हैं उसमें। अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, धर्म व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हाँ, पुरुष को कैसे जीना चाहिए, स्त्री को कैसे जीना चाहिए, ब्राह्मण कर्तव्य क्या है, शूद्रों का कर्तव्य क्या है, अरे सब जबरदस्त है उधर, परफेक्ट। हाँ, तो ये जैसे भीष्म देव हैं, तो ये इतने पॉलिटिकल, इनका एक्यूमेंट परफेक्ट था कि वो पहले ही जान जाते थे कि क्या होने वाला है। जब कुंती ने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो भीष्म ने पहले ही कह दिया यही ना कि कर्ण तुम्हारा बेटा है। हाँ, आपको कैसे मालूम? बोले जिस दिन हस्तिनापुर में प्रवेश किया और वो बाण चलाया और मैंने सब माताओं की आंखों में देखा, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी आंखों में खुशी थी, तभी मैं समझ गया तुम्हारा बेटा है। बचा तो मेरा गुप्तचर यंत्रणा तो काम में लग ही गया था। तो ऐसा होता है कि राजनीति कैसे हो, किस तरह से आप पकड़ सकते हैं, किस तरह से, तो ये सब महाभारत में मिलेगा। परंतु वो तो इस संसार में परफेक्ट रहने की बात है, लेकिन निकलना है और हाईएस्ट लेवल पे अपने आप को स्थित करना है तो श्रीमद् भागवत की बात की जाएगी। इसलिए इन्होंने तो सारा महाभारत रामायण सब चर्चा तो हो गया, अब इन्हें चाहिए था वो चीज जो हाईएस्ट लेवल पे लेके जाए। तो कृपया करके उसका वर्णन करिए हे प्रभु, आप हमको और आतुर हो रहा है और हमें विवल कर रहे हैं, कृपया करके बताइए। चौथा श्लोक।
तस्य पुत्रो महायोगी सम सम समदृन्निर्विकल्पकः एकांतमतिर उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते. His, Vyasdev's son, was a great devotee, an equibalanced monist, whose mind was always concentrated in monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. तो ये कह रहे हैं कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं, जिनका एक्चुअली आज हमारा टॉपिक आज का इन्हीं का है, तो शुकदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं, वो इनका गुण यहाँ ये बताया गया है कि वो बहुत बड़े भक्त थे, महायोगी, अ ग्रेट डिवोटी. सुखदेव गोस्वामी क्या थे? महायोगी, बहुत बड़े भक्त थे. समद्रिक, इक्विबैलेंस्ड, यानी उनके लिए पाप पुण्य, गरीबी अमीरी, द्वंद्व की जितनी चीजें हैं, इनके बीच में नहीं गिरते थे. वो इक्विबैलेंस्ड थे. उनको आप प्रशंसा कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको निंदा कर दीजिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो जानते हैं निंदा किसकी हो सकती है. हमारे मानसिक स्थिति की हो सकती है, हमारे शारीरिक स्थिति की हो सकती है, हमारी बौद्धिक स्थिति की हो सकती है. अरे ये तो हम है ही नहीं. मनोबुद्धि चित्त अहंकार ना हम, मैं ये सब हुई ही नहीं. मैं सब नहीं हूं. तो ये आप बात करके क्या कर रहे हो? तो आप ऐसा हो रहे जैसे, देखिए हम कौन है, इसका आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं. लाइक एक आईना लीजिए. आईने के सामने आप खड़े हैं और आपको लेटेस्ट से मेकअप करना है. तो आपने पाउडर ले लिया या जो भी आपका है मेकअप का क्रीम, वो सब ले लिया और आपने उधर जो आईने में चेहरा है उसको लगा दिया. तो जब तक आप वहीं खड़े हैं तब तक वो भी आपको सुंदर दिखाई देगा. लेकिन जो ही आप हट जाएंगे ऐसा, तो दिखेगा रे तो वहीं रह गया. वैसे ही हम सब इस शरीर को श्रृंगार करते हैं. इस शरीर को और मन को और बुद्धि को, अहंकार को हम फुलाना चाहते हैं. परंतु जब हमारा शरीर बदल जाता है तब पता चलता है इस समय तो कोई काम हुआ ही नहीं. ये तो खेला हो बे, तो खेला हो बे रे, खेला हो बे. खेल हो गया हमारे साथ. जिसको हम जिंदगी भर हम लोग पूछते हैं, वो लास्ट में कुछ नहीं निकलता हूँ. वो आता है ना, क्या गाना है वो, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते. देखते देखते वो शरीर गिर गया जिसके लिए हमने इतना श्रृंगार किया. जो पता पूछते थे किसी का, कभी लापता हो गए देखते देखते. जो पता पूछते हैं हम लोग, शरीर के लिए सब कर रहे हैं और जस्ट खत्म, जस्ट. तो हम अपने संसार में प्राय उस सब चीजों के पीछे लगे हैं जो हमारा है ही नहीं. तो ये जो होते हैं इक्वी बैलेंस्ड जो होते हैं, वो दार्शनिक होते हैं जो इन द्वंद्वों के चक्कर में रहते ही नहीं. वो जान जाते हैं तो द्वंद्व है, इसमें हमारा कोई रस फायदे का है ही नहीं. तीसरा गुण कहा गया है निर्विकल्पः, एब्सोल्यूट मोनिस्ट, यानी ये टोटली जो है भगवान के शरण में है. एकांत मति ही, फिक्स्ड इन मोनिज्म और वननेस ऑफ माइंड. जो मन में ठान लिया है वही होगा, ये एकांत मति ही. और उनिद्रहा, यानी सरपास्ट नेशंस, यानी बुराइयों से दूर है. उनिद्रहा. गूढ़ा, गूढ़ा यानी नॉट एक्सपोज्ड. आप इनको समझ ही नहीं पाइएगा कि ये इतने बड़े महात्मा है. देखिए आजकल के मंदिरों में हमारे जो एक आचार्य हैं, उनका नाम है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हमारे गुरु महाराज हैं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज. तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या करते थे, वो जप और ऐसे अच्छे बाबा जी थे कि उनका दर्शन लेने लोग आते थे. वो इन लोगों से डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए जाके वो टॉयलेट के पास जाके जप करते. उनको मालूम था टॉयलेट के पास कोई नहीं आएगा. आज में हम में से कोई चले जाए तो हमको मंदिर में नहीं लेंगे लोग. लेकिन वो ये होता है, साधु का पहचान नहीं पाइएगा. एक और आचार्य हैं बमशीदास बाबा जी महाराज. तो बमशीदास बाबा जी महाराज ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम में थे. ये ऐसे थे कि उनके डीटीज थे. उनके डीटीज को वो कैसे नहलाते थे, जैसे हमारे यहाँ विग्रह होते हैं तो हम सब कैसे नहलाते हैं, पूरा पूजा होता है, नहाना धोना होता है प्रॉपर, उसको आचमन मंत्र इत्यादि मुद्रा इत्यादि में फिर
हम अभिषेक करते हैं। ये कैसे नहलाते थे अपने विग्रहों को? उनको रस्सी से बांध देते थे यार, कुएं में डालते थे साइड, टुपुक हो गया, और एक बार जाना है, टुपुक हो गया, और करना चाहते हो, टुपुक, बात करते थे। अगर कोई बहुत ज्यादा नजदीक आता था उनके, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसको ऐसी ऐसी गालियां देते थे कि वो दूर भाग जाता था। वो बोलता था, ये तो कैसा भक्त है, तो भक्त हो ही नहीं सकते, तो गाली देता है। तो भक्त का गाली वाली जो भी है, उनके पीछे कोई पर्पस होता है। वो जब नहीं चाहते कि कोई मेरे पास आए, तो गाली देके भगा देते हैं, चल भाग यहाँ से, समझे? उनको उनको इससे मतलब ही नहीं, गाली उनके लिए कोई अफेक्ट ही नहीं करता है। गाली का अफेक्ट उनको होता है जो देहात्म बुद्धि में है। इनको अफेक्ट ही नहीं होता है गाली के, भाग यहाँ से। हाँ? हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, एक बार उनके आगे पीछे एक भक्त आ गया। वो अपने आप को बड़ा चेला बता रहा था कि मैं तो गौर किशोरदास बाबा जी का चेला हूँ। ये वो लोग होते हैं जो भक्ति नहीं कर पाते, तो अपने गुरु भोगी होते हैं, गुरु का नाम लेके अपना रोजी रोटी करते हैं। मैं गौर किशोरदास बाबा जी का चेला हूँ। तो एक बार वो मिला गौर किशोरदास बाबा जी को, और वो बोले कि बाबा जी मैं एक भजन सुनाऊं आपको, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है। बोले हाँ गाओ। तो एक भजन है जो आप लोगों ने प्रायः सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो आप गूगल में देख सकते हैं। वो तब गाया जाता है जब किसी वैष्णव इस धरती को छोड़ देते, तो उनके विरह में गाया जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब उस गीत को लिखे थे, तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाए थे, नित्यानंद प्रभु का नहीं कर पाए, तो उस विरह में उन्होंने लिखा, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन। तो ऐसे करके वो सभी आचार्यों का नाम लेते हैं। विरह विरह भाव है उसमें ना। उसमें एक लाइन है, उसमें कहा गया है, पाषाणे कुटी बो माता अनले पशिबो। मतलब मैं उस पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, मैं उस पत्थर पे अपना सर पटकना चाहता हूं, मेरे को पटकने का मन कर रहा है, मैं इतना दुखी हूं। अब नरोत्तम दास ठाकुर ने जो लिखा था, उनको सच में पटकने का मन कर रहा था, इसलिए उन्होंने लिखा। ये जो गायक है, ये अपने गले के मॉड्यूलेशन में ही लगा था। पाषाण कुटी बो माथा कर रहा था। तो गौर किशोर बाबा जी ने उसका सर पकड़ा, अब पत्थर पे नीचे जमीन पड़ा था, कुट माथा, कुट 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 झुट्टो का गा रहा है। तो साधु वो होते हैं जो 1 मिनट में आपको एक्सपोज कर सकते हैं, 1 मिनट में। इसलिए साधुओं के सामने जाके ना नौटंकी नहीं करना। नौटंकी करना है तो जाओ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस सब पे करिए। साधु ऐसा ट्रांसपेरेंट आदमी है, वो दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो सीधा खड़ा सुनाता है। तो ये कह रहे हैं गूढ़, हमारे जो गूढ़ मूढ़, यानी मूढ़ की तरह रहते थे एकदम, ऐसा जैसे कि उनको कुछ आता ही नहीं है। तो इनको कैसे पहचाना? क्योंकि ये तो हस्तिनापुर में गए थे, और कैसे परीक्षित महाराज ने इन्हें पहचाना, हमें बताइए। अरे ऐसा आदमी कहां से आए जाए, कोई पता ही नहीं चलेगा। और उनको ना कपड़े थे ना कुछ था, वो आप ऐसे ही चले गए थे। वो तो आगे बोलने वाले भी, आगे श्लोक आने वाले हैं कुछ स्कंदों में। वो कहते हैं कि जब हाथ है तो तकिए का क्या जरूरत है, आसमान है तो चद्दर का क्या जरूरत है। हाँ, दो दो हाथ है तो फिर आपको थाली और ग्लास का क्या जरूरत है। ये साधु का स्टैंडर्ड है। अगर कोई साधु है ना, तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसका कृष्ण प्रेम ही उसका धन है, और कुछ नहीं। जिनको कृष्ण प्रेम नहीं है, तो उनको गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए, वो झोपड़ी में नहीं रह सकते, उनको सांप से डर होता है, उनको इससे डर होता है, यही सब चलते रहेगा। साधु बनेगा, आगे दिया है लक्षण, जिनको भेद है, स्त्री और पुरुष का भेद करते हुए काम कर रहे हैं, आगे आने वाले श्लोकों में हम लोग पढ़ेंगे, शायद आज नहीं कल पढ़ेंगे। वो नहीं बन सकते साधु। साधु एक बहुत बड़ा लेवल है, इसलिए लोग साधु के चरणों में गिरते हैं। लोग लोगों को चरणों में गिराने के लिए साधु बने रहते हैं, वो अलग, वो ढोंगी है। ऐसे लोगों का ज्यादा दिन जीवन नहीं है। परंतु जो सच में साधु है, उसके चरणों में गिरते हैं। क्यों? वो उस स्थिति को पहुंच चुका है जहां वो सबको प्रीतिपूर्वक देखता है,
जहां वो सबको भगवान के संबंध में जुड़ा हुआ आत्मा देखता है। पंडिता समदर्शिनः। तो ये कह रहे कैसे कैसे इतने महान व्यक्ति को परीक्षित महाराज ने पहचान लिया, कृपया करके हमें उनके बारे में बताइए। हाँ, तो ऐसा इसमें आया है। हम अगला श्लोक जो है कल लेंगे, फिर तो 9 बज गया। किसका 1-2 क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस किशन लाल प्रभु बोलिए। अब प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, जो अजामिल की कथा आती है भागवत में, हम्म तो आती उसमें है। तो इतने सारे बुरे कर्म किए थे, उसको बाद में सिर्फ नारायण नारायण रटने से भगवान की प्राप्ति हो गई थी। कैसे प्रभु जी? कैसे आपको पहले आप ना लेट ज्वाइन किए। मैंने गलती किया कि आपको मैंने उसमें ऐड नहीं किया था। आप अगर मेरा यूट्यूब में जाएंगे इस सेट भागवतम क्लासेस, हाँ पहले जी, हाँ जी। स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक, उसमें मैंने एक शब्द पे ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया था। उसका नाम है स्वराट। भगवान का एक हाँ जी। नाम है स्वराट, है ना। आप में से किसी को अगर पुत्र प्राप्त हो आगे तो उसका नाम रखिएगा स्वराट। मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। स्वराट का मतलब है ही इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो स्वतंत्र है कुछ भी करने को, कभी भी करने को, कैसे भी करने को। तो ये सवाल पूछने का अधिकार हम बद्ध जीवों को है ही नहीं। फिर भी अगर इसको फिर भी कुछ दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो ऐसा है। नहीं तो कोई भी कहेगा अरे नारायण तो कोई भी पुकार सकता है, नहीं। देखिए अजामिल का जीवन जो था वो 20 साल एक शुद्ध ब्राह्मण की तरह, एक शुद्ध भक्त की तरह उसने जीवन जिया। हाँ अपने जी। पिता जो उसके गुरु थे उसके हिसाब से काम किया। लेकिन क्या होता है देखिए, कामातुराणाम न भयम न लज्जम। अगर कोई काम वासना में लिप्त हो जाए, वो अपने गुरु को भी झूठ बोलने लगता है, वो अपने घर वालों से भी झूठ बोलने लगता है। क्योंकि काम काम वासना एक ऐसी वासना है जिसको आप दिन दहाड़े नहीं कर सकते, उसको अंधेरी गलियों में करना पड़ता है। ये मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन पूछ रहे तो बता रहा हूं। तो ये ऐसा काम है कि इग्नोरेंस में किया जाता है। काम वासना को जो भी भोगते हैं, देखिए एक्चुअली वो आंख कान नाक खुला नहीं रखते, वो बंद कर देते, क्योंकि वो मानसिक लेवल पे है। उसमें कुछ है नहीं, कुछ भी है नहीं। वो मानसिक स्तर का ही भोग है, वो मन में ही है। तो इसके लिए, क्योंकि वो ऐसा भोग है जो सामाजिक रूप से बड़ा घिनौना माना जाता है, तो अजामिल ने अपने माता पिता पत्नी को भी भगा दिया। अरे वो ब्राह्मण था, यानी उसकी पत्नी जरूर सुंदर रही होगी उस वेश्या से। वो वेश्या तो अपनी गरीबी में इस व्यवसाय को कर रही थी, या जो भी थी, उसको क्या है, वो तो अपना जीवन निकाल रही थी 5 पैसे, लेकिन उसका अवस्था था। परंतु इसका तो कुछ नहीं था। इसका क्या दोष था? उसने तीनों को निकाल दिया। अब दिखने में तो ये तीनों बेचारे दिख रहे हैं और उद्धार इसका हो गया। वो बेचारे तीनों पवित्र जीवन जी के, अब भगवान स्वराट है, उनके गणित को क्या किया जाए। लेकिन अजामिल बहुत जन्मों से कुछ किया होगा, तभी उसका एक आता है। मैंने एक कुछ भक्तों से सुना, किसी और पुराण में आता है कि अजामिल ने जो नारायण नाम रखा ना, उसने नहीं रखा, भगवान उसके मुख से उसका नाम नारायण रखवाए, क्योंकि वो उसका उद्धार करना चाहते थे। ये मैंने सुना है, उसके प्रमाण अभी मैंने ढूंढा नहीं है। जरूर एक बहुत बड़े कथाकार है, हमारे भक्त है, उन्होंने कहा, तभी मैं इसको प्रमाण लेता हूँ। तो वो जो अजामिल था वो अज्ञान में था। लेकिन एक याद रखिए, मानसिक स्तर पे जो सामाजिक रूप से गंदा या घिनौना माना जाता है, पाप माना जाता है, ये सब कार्य जो है ना, ये सारे कार्य ये भगवान के लिए मायना रखते ही नहीं। एक उपनिषद में कहा गया है कि भगवान के पास जब आप जाते हैं ना, तो भगवान आंख बंद भी रखते हैं और खुला भी रखते हैं। ऐसा इसलिए योग निद्रा कहा जाता है, भगवान ऐसे देखते हैं। क्यों? जब आप अपना कचरा सुनाते हैं ना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा पाप कर दिया, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मुझसे अब मैं कल ही वचन लिया और आज ही तोड़ दिया। भगवान पहले से हंसते रहते हैं। भगवान राधा रानी को बोलते हैं, देखो उस दिन कैसा बोल रहा था 1 जनवरी को कि आज से मैं ये करूंगा वो करूंगा। मकर संक्रांति आया, फिर वही वापिस लिया। देखो 16 जनवरी नहीं हुआ है, टूट के गिर गया देखो नीचे। तो भगवान ये दर्शा रहे हैं कि मैं चाहूं तो तुम्हें इतना पाप करने के बाद भी उद्धार कर दो, तुम नाम तो लो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि अजामिल को स्पेशली बहुत स्पेशल फेवर में भगवान ने उठा लिया। उसमें भी डायरेक्ट नहीं उठाया, भगवान ने उसे सेकंड चांस दिया, दूसरा चांस दिया, जहां उसने भजन किया।
हमें भी चांस मिला है, क्या हम भजन कर रहे हैं? अभी हम सब अज्ञान जो किए, तो भगवान जो आंख मूंदते हैं तो आपका जो ये अज्ञान में किया हुआ काम है उसको छोड़ दे रहे, छोड़ छोड़ वो सब छोड़। जब होते हैं, प्रभु लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ कीर्तन किया, वो किया, आहा, खुश होते भगवान, तब आंख खोलते हैं। तो देखिए, मैंने कल भी आपको समझाया, मंडनम लोकम रंजनम, लोग मुर्दे की तरह जी रहे। भगवत भक्ति हीनस्य, अगर भगवत भक्ति नहीं है तो आप केवल एक चलता फिरता मुर्दा है। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तब आप जीवित हैं। तो भगवान केवल जीवित लोगों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं 20 साल इस व्यक्ति ने भक्ति किया था, अपने पिता का, गुरु का आज्ञा का पालन किया था, और यदा कदाचित इस मार्ग से भ्रष्ट हो गया। परंतु भगवान गीता में कहते हैं ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा, कि अगर कोई सुदुराचार, दुराचार में भी फंस जाए तो चिंता मत करो, वो उसको साधु ही कहो, क्योंकि बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। अरे मेरा भक्त नहीं गिरता भैया, वो थोड़े देर के लिए उसको कुछ सबक सिखाना है तो हम उसको ठुस ठुस कर दिए और फिर उड़ जाएगा। कई बार हमारे जीवन में कुछ अध्याय होते हैं जिनको हम चीपली ले लेते हैं। कई बार जैसे आप साधु बन गए या आप भक्त बन गए तो आपको लोग सम्मान देने लगते हैं। मैंने जो आंखों देखा एक सिचुएशन में बताता हूँ। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उदाहरण बता रहा हूँ इसे समझने के लिए। तो मेरे साथ उस एरिया में एक भक्त प्रचार कर रहे थे, काफी वो गृहस्थ थे, काफी इन्फ्लुएंशियल थे, मतलब लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों से बात करने में बड़ा, मतलब एक होता है ना लोगों से मीठा मीठा बात करने में बड़ा अच्छे थे। तो मैंने बोला ठीक है आप करिए प्रचार। तो बोले प्रभु जी लेकिन आप चाहिए, क्योंकि आप आएंगे तब मुझे अथॉरिटी मिलेगा। मैं बोला ठीक है मैं आया करूंगा आपके प्रोग्राम में। उन्होंने क्या किया, एक दो जो साप्ताहिक प्रोग्राम था वो करवाया, मैं भी था। तीसरे हफ्ते में वहां के एक बहुत बड़ी लेडी थी जो रिच थी वहां की, वो चाहती थी कि कुछ, जैसे वो मारवाड़ी थी तो चाहती थी कि मैं कोई सिल्वर का वस्तु, चांदी का वस्तु मैं गुरुजी को दान करूं। तो जब वो बेसिकली मुझे देना चाहती थी, मुझे देती तो मैं क्या करता, मैं उसे वहीं कहीं भक्तों की सेवा में लगा देता और कुछ नहीं करता। तो अब इसने क्या किया, जब वो पता चला कि चांदी का कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वो वही गृहस्थी था तो उसको पता था ये होने वाला है, वो जानबूझ के उस दिन क्या किया, भक्तों को भी नहीं बताया और माता जी को भी नहीं बताया। वो बोला और मुझे बोला कि देखो प्रभु जी आज प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ हॉल में, तो आप अगले प्रोग्राम के दिन आइए। बोला ठीक है, मुझे नहीं मालूम था। बाद में वो जाके वो बोला कि वो नहीं आ रहे तो आपने तो प्रोग्राम रखा है, मैं ही कर लेता हूँ पाद पूजा। वो अपना ही पाद पूजा करवा लिया और वो चांदी का बर्तन ले लिया। अच्छा ये चीज मुझे नहीं मालूम था, और वो जो भक्त गए थे वो नए थे, उन्हें भी पता, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन इसके पत्नी को मालूम था। और ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि आगे जाके ये माताओं के साथ कैसे डील करना नहीं मालूम हुआ, और समाव इसके और पत्नी में लड़ाई हो गया और अलग हो गए। तब वो माता जी ने मुझे बताया कि प्रभु जी हुआ था, और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पति के बारे में ऐसा बोलूं, लेकिन इसने ये अपराध किया था। तो अब क्या होता है मालूम है, प्रचार कर रहे हैं लेकिन नाम और प्रतिष्ठा जब मिलने लगता है तो कई बार हजम नहीं होता। पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है वो जो सुअर है उसके टट्टी के समान है, उसको नहीं हमको टच करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इसे दूर रहना चाहिए। तो क्या हुआ, लास्ट में उसे ना पत्नी का संग मिला, ना उसको उधर सम्मान मिला, और बाद में समाज में भी एक्सपोज हो गया। लेकिन समा और भी अदर वो मामले को धीरे करके फिर वो अपना सबक सीख गया, अभी वो अच्छा भक्त है, अभी वो अपनी गलती समझ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी कुछ गलतियां करते हैं जो हमें नहीं लगता कि हमने गलती की है, लेकिन भगवान को मालूम होता है वो गलती की है। और हो सकता है आजू बाजू को भी किसी को नहीं मालूम हो कि आपने वो गलती की है, आपने इतना इतना दिमाग लगा के उसको दबा दिया होगा। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि पानी के अंदर आप चले जाओगे तालाब में और पाद दोगे तो बबल तो ऊपर आएगा ही ना, हाँ वो बुड़बुड़ तो ऊपर आएगा ही। तो अगर आप जीवन में कोई ऐसा कार्य करते हो जो आपके भक्ति के लिए बाधा है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान आपको ही ठीक करने के लिए, आपको और किसी परिस्थिति में डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कुछ नहीं है। अजामिल ने वेश्या को देखा, ऐसे तो बहुत लोगों ने वेश्या को देखा होगा, पर अजामिल के मन में भाव इसलिए आया कि कहीं ना कहीं उसके हृदय में अभी भी वो काम वासना
बुरी वाली बची हुई थी। तो वो भगवान ने क्या किया, पूरा भी कर दिया और धो के उसको सुधार भी दिया। भगवान ऐसे हैं, आपने इच्छा किया ना, तो आप ही के इच्छा को लेके, आप ही को दे के, आप ही को ठीक कर देंगे। इसका वर्णन भी हमने पिछले कुछ श्लोकों में किया था। बहुत स्मार्ट है, भगवान से ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है हम सबको, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे एक कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। हरे कृष्ण। यस, मनोज प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। ये माता जी पूछिए। प्रभु जी, हम लोग रोज लेक्चर हम्म। सुनते हैं भागवतम का, इतना गुरुतम ज्ञान आप देते हैं, लेकिन हम लोग के लिए आज पढ़ लिए, फिर आप सुन लिए, लेकिन वो याद ही नहीं रहता है। तो फिर ये मतलब हम लोग का कितना बड़ा दोष हो जाता है ना, कि इसको किस रूप में लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है। आपको याद नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इसका जो मर्म है, यानी इसके पीछे एक जिस्ट है, यानी सीख है, उस सीख को लेके जाना है। अब इतने सारे श्लोक तो मैं खुद नहीं याद करता। 18,000 श्लोक कहां से कर लेंगे। गीता के 700 में से कुछ 300 आते हैं मुझे, वो 300 में से 200 अच्छे से आते हैं, 100 ऐसे हैं जो आते हैं, फिर कुछ देखना भी पड़ता है, और 300 ऐसे हैं जो मुझे सच में देखने पड़ते हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं। अब ये 18,000 मुझे नहीं आते। 18,000 में कुछ मेन मेन श्लोक है जो जो हमेशा सेवा में आते हैं, तो उनको हम याद रखते हैं। बाकी हमें पढ़ना पड़ता है, कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते वो संधि भी नहीं टूटता। हाँ? हमें तो एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी पहले प्रैक्टिस करके आया करिए, आप हमारे गुरु जी है। अब उसका भी समय नहीं मिलता। चलिए जो है, तो हमें देखिए, हमें भगवान को ये दिखाना है कि प्रभु हम हमारी तरफ से अथक प्रयास कर रहे हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। आपके आंखों में आंसू आना चाहिए कि प्रभु मैं इतना तो याद नहीं कर पाती, पर मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। बस इतना कर दिए, वो आंख का बूंद नीचे गिरने से पहले आप गोलोक चले जाएंगे। हाँ, नयनम गलदश्रुधार है। फिर जो आप हरि नाम लेंगे वो विनम्र भाव होगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वो भाव में रहिए। नहीं आता है, हमको पांडित्य किसी से वाद तो करना नहीं है, उद्धार तो हमें अपना करना है। तो अपना कर लीजिए, प्रामाणिक रूप से दूसरों को बताइए। कौन सा लोग पंडित बनने आपके पास आ रहे हैं। आपको तो भक्ति बनाना है, तो भक्त बनाने के लिए आपको पहले भक्त बनना होगा, बस उतना ही तो करना है। तो इसका चिंता मत करिए। कुछ ये याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सार में ये तो समझ रहा है ना कि माया जाल है। देख रहे हो ना विनोद, कैसे उल्लू बनाया जा रहा है माया देवी से। हाँ, तो ऐसे इससे बचना है बस, और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। मनोज हरे प्रभु, आपको कृष्ण। कुछ पूछना है। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु हरे जी, कृष्ण। एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला है कि भागवत पढ़ने या भगवत गीता पढ़ने या जप करने से शुद्ध होता है, तो हाँ, वैसे बाहर भी लोग बहुत सारे जो मतलब पैसे दे के भागवत कथा करते हैं या अलग हेतु से भागवत कथा करते हैं, पर वो कर तो भागवत कथा ही रहे ना, वो भी शुद्ध होंगे या हमें उनको भी शुद्ध सुनना चाहिए अगर मौका ले तो। देखो, 1 मिनट में प्रभुपाद से आपको बता देता हूँ क्या है। मेरे मुंह से क्या बोलना है, प्रभुपाद का मुंह से सुनो। 1 मिनट, अभी अभी पढ़ा मैंने परपोर्ट में, अगर मिल गया तो पढ़ा दो। 1 मिनट, कहाँ था ये। अभी जस्ट पढ़ा था मैंने कि भागवतम किससे पढ़ना चाहिए। अभी अभी के वापिस, मतलब पिछले 4 श्लोकों में वही बोला, और फिर इस अध्याय में भी वही बोला, इसलिए मैं और भी ना ये मुझे दिख नहीं रहा है अभी। हाँ, ये देखो 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 देखो। हाँ, हाँ, ये अगले 6ठे श्लोक के परपोर्ट में है। गोस्वामी Shukdev, after leaving his parental home, was roaming like a madman. Therefore, it was very difficult for citizens to recognize him and his exalted position. A sage is not therefore recognized by sight, but by hearing. जब आप उनसे सुनते हो, साधु से, तब समझ में आता है आपको कहाँ लेके जाता है। हाँ, ओके, ये भी नहीं है। 1 मिनट में, हाँ हाँ, ये रहा। He did not satisfy the whims of ordinary citizens. यानी उन्होंने अपने कथा के माध्यम से जो सामान्य जनता है उनको उल्लू नहीं बनाया। He was recognized when he spoke the subject of Bhagavatam. जब वो भागवत बोले और सब ज्ञान दिए, he never attempted jugglery like a magician. 1 मिनट, इससे भी ज्यादा ना, एक वो बोल रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, रासलीला के ऊपर बोलते हैं, कि इसी श्लोक में है कहीं पे। एनीवेज, मैं कल आपको ढूंढ के बताऊंगा। श्रीमद भागवतम, हाँ ये भी है। 1 मिनट, एनीवेज मैंने मार्क नहीं किया, ये मेरा गलती है। हाँ, ये देखो 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 देखो, ये मिल गया। ये श्लोक नंबर 2 के परपोर्ट में है। ये प्रभुपाद लिखते हैं, जनरली द सो कॉल्ड भागवतम रिसाइटर्स आर आइदर प्रोफेशनल रीडर्स और सो कॉल्ड इम्पर्सनलिस्ट
who cannot enter into the transcendental personal activities of the supreme person. तो प्रोफेशनल रिसाइटर जो है, देखो एक है जो सच में आपको भागवत बताना चाहता है, वो अपनी जगह, वो आपको पहले स्कंद से 10वें स्कंद 12वें स्कंद तक बता देगा। जो केवल प्रोफेशनल रिसाइटर है, इसकी पहचान है कि वो केवल रास लीला और कृष्ण लीला में ही डालेगा और भगवान की अन्य 9 स्कंदों के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसमें ऑडियंस नहीं आने वाला है। वो ऑडियंस और पैसे के लिए कर रहा होगा तो ये करेगा। देखिए आज मैं भी भागवतम क्या कर रहा हूं, ये तो प्रोपा जी की कृपा है, उन्हीं का परपोट पढ़ के कर रहा हूं, पर कोई जरूरत नहीं बीच से चालू करने का, कोई नया स्टोरी बनाने का। जो लिखा है वो बोलिए। और आज भी जितने लोग सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, कोई भाग के नहीं गया। 9 बजे कुछ लोग चले जाते हैं, पर सब यही है। तो ये जो है ना भागवतम, अभी आगे देखो क्या कहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई इम्पर्सनलिस्ट है, यानी जो अव्यक्तवादी है, वो भी अगर भागवत कथा करता है तो क्योंकि उसको वो रस को अंदर गया ही नहीं है, वो ऐसे ही दुखी है अपने जीवन में। अव्यक्तवादियों से आप लोग नहीं मिले हैं शायद, मैं मिला हूं, बड़े नीरस होते हैं। इनके शास्त्र के निचोड़ को भी सुनिएगा ना, दुख ऐसा लगेगा शास्त्र में भी दुख है, इनका निचोड़ ही अलग होता है। तो ये कह रहे हैं कि इनसे भी सुन के कोई फायदा नहीं है। और यहां देखिए क्या कहा गया है, सच impersonalists twist some meanings of Bhagavatam to suit and support their impersonalist views। ये अव्यक्तवादी क्या करते हैं, अपने ही, अब एक लड़का है, उसने प्रभुपाद जी को गाली दिया है और भागवतम के ऊपर निंदा किया है, वीडियो बनाया, कहता है कि केवल देखो भागवत के अंत में कैवल्यम लिखा है। अरे मूर्ख, भक्ति 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 लिखा है, कैवल्यम का योग सूत्रों में लिखा है, कैवल्यम मतलब भगवान से मिलना। तो क्या है वो, निराकार नहीं है, साकार है। तो एनीवेज उससे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना अपने ही ट्विस्ट में पड़े रहते हैं, और ऐसे लोग कभी कथा नहीं कर पाएंगे। वो कैवल्यम लिख पाएगा पर 12 स्कंदों पे विवेचन नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, such impersonalist views and professional readers at once go to 10th canto, वो immediately 10वें स्कंद में चले जाते हैं, to misexplain the most confidential part of Lord's pastime। भगवान के लीलाओं को वो अपनी अल्प बुद्धि से समझाने का फिर प्रयास करते हैं। वो क्या करेंगे, लोग क्यों रासलीला सुनना चाहते हैं, उन्हें लगता है वहां कुछ सेक्स लाइफ चल रहा है। अरे भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, भगवान के पास होते ही जो आनंद है वो ये क्या है, तुच्छ है। यमुनाचार्य के मैं थूकता हूं, इस विचार आते ही थूकता हूं, यमुनाचार्य कहते हैं। रामानुचार्य के गुरु थे यमुनाचार्य, कहते थूकता है, स्पिट एट दिस थॉट। भगवान की भक्ति कहा, ये कहा गोपियों का भाव, सभी भक्तों में श्रेष्ठ गोपियों को माना गया है, कहा तुम अपनी निम्न बुद्धि वहां लगा रहे हो। कई लोग तो अपने अंडरग्राउंड में रासलीला करवाते हैं, अब उनका नाम नहीं लूंगा। Neither of these reciters are bona fide persons to recite Bhagavatam। इनसे सुन के आपको भगवत प्रेम नहीं मिलना है। Only one who is prepared to present Bhagavatam in light of Shukdev Goswami and those who are prepared to hear Shukdev Goswami and his representative bona fide participants in the transcendental discussion of Srimad Bhagavatam। वो कह रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी की तरह सभी स्कंधों को समझाते हुए ले जा सकते हैं, वही असली दावेदार है। ये पॉइंट था, लेकिन मैंने इसको एलोबरेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इसको एलोबरेट किया था, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इस वर्ष में एलोबरेट नहीं किया था जानबूझ के। तो बात समझिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे 2 लोग आपसे मीठा बोल रहे हैं, एक साधु आपसे मीठा बोल रहा है, एक बनिया आपसे मीठा बोल रहा है। साधु मीठा से समझा रहा है कि प्रभु हम सब आत्मा है, भगवान के अंश है, और आप क्यों माया में है, चलिए हम लोग जप करें, भगवान हरि का नाम लें। समझा रहा है आपको, वो आपके उद्धार के लिए कर रहा है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। भले हो सकता है उसका आप गीता खरीद के 100-200 रुपए उसको दे दे, दान दे दे, वो अलग चीज है, लेकिन वो उसके लिए नहीं आया है। लोग बोल सकते हैं हाँ इसको तो कुछ खाने को मिलता नहीं तो यहाँ वहां भीख मांग के खाता है, वो उसका अपना देखेगा, लेकिन उसका गोल क्या है, वो दुनियादारी इसलिए छोड़ा है ताकि वो अपना उद्धार करे और दूसरों का करे और सबको भगवान के पास ले जाए। बनिया भी आपके पास मीठा बोलेगा, सेल्समैन आता है ना, वो गंजे को भी कंगी बेच देगा, इतना पावरफुल होता है, बहुत मीठा बोलता है। आप ये इंश्योरेंस ले लीजिए, कल आपके परिवार में कुछ हो जाए, और पत्नी के सामने बोलेगा कि उसको मालूम है तू नहीं डरेगा तो तेरी पत्नी डरेगी, रात भर तेरा ब्रेन वॉश करेगी। फिर वो कार्ड छोड़ के जाते हैं कि कार्ड लीजिए, आप कभी भी कॉल करिए, हम आपका हित चाहते हैं। अब वो इंश्योरेंस वाले ने क्या बचा लिया, वो जो नेपाल क्रैश में गिरे उनको क्या बचा लिया, उसने बचा सकता है? अरे बचाने वाला भगवान है, भक्ति करेगा तो वहां बच भी जाता।
मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। 2 बार एक्सीडेंट हुआ, दोनों बार मेरे लेफ्ट पाँव में लगा, अब बहुत खून है, पूरा धोती कुर्ता खून से हो गया था। और दो बार एक्सीडेंट हुआ ना, और दोनों बार वही टाइम थे जब मैंने नरसिंह आरती नहीं गाया था। उसके बाद से मेरे को समझ में आया कि शायद मेरा टाइम खत्म हो गया है, वो नरसिंह देव ने थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है प्रचार के लिए। तो वो कह रहे कम से कम आरती तो गा लिया करो। तो अब हम हमारे सारे ड्यूटीज ने रूल बना लिया है, चाहे हम 100 मीटर ही गाड़ी में बैठे पर महामंत्र गाते हुए जाए, ठीक है। एनीवेज, ये एक हमारा अपना पर्सनल लॉजिक है। हाँ, मैं इंजीनियरिंग में कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन एक सब्जेक्ट में ऐसा फेल हो गया जब पूरा पढ़ाई किया और तब फेल हुआ जिस दिन मैंने 3 ही माला किए थे, जबकि 16 माला करके जा सकता था, नहीं किया। और दूसरा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल फेल होने वाला था, उसमें मैंने बोला जान दो फेल होने ही वाला हूँ, 16 करके गया और टीचर ने मुझे पास कर दे, बोले साइड वाले का जो प्रोग्राम है उसको टाप ले लेके जा। इंजीनियरिंग पास करना इतना आसान नहीं है। तो जो भी है, तो हम लोग बिना कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करते थे। तो पॉइंट क्या है कि ये जो फेथ है ना, आपको ये समझना चाहिए कि क्या पता आपका ग्रेस पीरियड चल रहा है, हमको नहीं पता, तो क्यों हम इन प्रोफेशनल रिसाइटर्स को अपना टाइम दें। आप देख लो ना कितना मेकअप करते, प्रभुपाद को देखो कैसे तिलक लगाते थे, सीधा लेते थे लगाते थे, कभी सीधा रहता था, कभी यहां से रहता था, कभी क्या है इसमें, वो नहीं है, प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है उनके संपर्क में जो आएगा उद्धार होगा। लेकिन आप प्रोफेशनल कथाकार को देख लो, उनका वो रहेगा प्रॉपर, ये रहेगा, फिर ये रहेगा, बैठने का आसन है। अरे महाराष्ट्र में मैं एक जगह प्रचार कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे मैं वहां प्रचार करने को जाने से पहले वहां के कुछ मारवाड़ी और गुजराती समाज ने कथा रखा था। जो कथा रखा था तो एक बुलाए थे महाराज जी, कहीं से महात्मा जी को बुलाए थे। अब वो महात्मा जी बोलते थे हमको रोज नया जूता चाहिए और हमें इतना इतना पैसा चाहिए और हमें रोज पालकी में लेके जाया जाए। अब वो गांव वाले बोले कथा सुनना है कि यही सब करना है। अब बाद में जब मैंने क्लासेस चालू किए तो हमने वहां दो बार साप्ताहिक कथा भी करवाया 7 दिन का, और सबको प्रसाद भंडारा खिलवाया, ना किसी से पैसा लिया, जो दान प्रेम से आया उसी में काम करवाया। हजारों लोगों ने उसका फायदा उठाया। लोग बोलते प्रभु जी ये तो बहुत आसान काम है, कथा सुनना है, बाके बैठ के अपना झोला लेके आना है, बैठना है, प्रसाद खा के चले जाना है, कीर्तन में नाचना है, ये तो आसान है। हमने इतना किया, ताम झाम, बड़ा बंगला लेना पड़ा, बड़ा वो हमको वो मैरिज हॉल लेना पड़ा, लाखों रुपए खर्चा करना पड़ा, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा, लाख में तो सबका प्रसाद हो गया। तो पॉइंट क्या है, भागवत बहुत आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करके अपना मार्केट वैल्यू बनाना, ये सब प्राइम टाइम के लिए लड़ाई, ये सब साधुओं का काम नहीं है। साधु का काम है डिलीवर द मैसेज। अरे एक भी ध्रुव या प्रहलाद बन जाएगा तो गुरु का नाम कर देगा, जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे इट इज बेटर टू हैव 1 मून देन मिलियन स्टार्स। चांदनियों को लेके क्या करोगे, एक चांद बनाओ, एक अच्छा भक्त बनाओ, ठीक है। हरे कृष्णा, हमारा टाइम भी खत्म हो गया, बेचारे भक्त इस टॉर्चर को झेलते रहते हैं समय के बाद भी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।